हिमाचल या फिर बिहार के किसान अब ये कहते हैं कि अब शायद उनके खेतों में या उनके बगीचा में आम का पौधा होता ही नहीं, क्योंकि आम फलता गए थे, आम फलता ही नहीं है। इस कारण से अब वो लोग इस तरह के बगीचे को पूरा खत्म कर दिए, क्योंकि ये कहकर कि अब आम जो है उस फल में नहीं आता है। लेकिन हम अब आपको एक बगीचा दिखा रहे हैं, और पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका क्षेत्र जो है इस आम के बगीचा से विलुप्त होता जा रहा है। एक समय था आज से 10-15 साल पहले, जहाँ पर कि हर एक गाँव में आपको हर घर के पीछे इतना ही बड़ा बड़ा बगीचा दिखता था, जिसमें कम से कम छुट्टियों के बहाने, गर्मी के छुट्टियों में बच्चे शहर से वापस गांव की ओर दादा दादी से मिलने, नाना नानी से मिलने आते थे। लेकिन अब गांव में भी वो बात रहा नहीं, क्योंकि इस तरह का जो आप देख रहे हैं ना कि एक बड़ा सा बीघा का बीघा एरिया में ये बगीचा है, और मंजर आप देख लीजिए, पहले पूरा मंजर आपको एक एक जगह पर मंजर है। और लोग ये कहते हैं कि अब उनके जो बागान है उनमें आते ही नहीं है मंजर। जब मंजर ही नहीं आएगा तो बाकी आम क्या आएगा। कभी कभी कुछ मंजर आ भी जाता है तो जो आम आते आते वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप इसके प्रॉपर मेंटेनेंस को लेकर देखेंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई है, यहाँ पर नीचे चूना किया हुआ है, तब जाकर नहीं कि इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि देखिए मेहनत अभी हर चीज़ खोजता है, और इतनी मेहनत के बाद जो है प्लस इसमें जो भी छिड़काव होता है केमिकल्स का, तब जाकर इतना मंजर आज यहाँ पर टिका हुआ है। और यही हम लोग आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बीघा वाला एरिया अब हर एक गांव में भाइयों के बंटवारे के बाद छोटा छोटा एरिया हो गया है। क्योंकि बिहार में जो ज़मीन का बंटवारा का मॉडल होता है वो यूपी की तरह नहीं है। जैसे यूपी में, पंजाब में होता है कि एक ही भाई का एक जगह पर पूरा का पूरा प्लॉट होता है, फिर दूसरा भाई का दूसरी जगह पर पूरा प्लॉट होता है, या फिर कोई और लोग है तो एक जगह ले लेते हैं, दूसरे को दूसरी जगह दे देते हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम ये है कि मेरा यहाँ है, वहाँ भी हिस्सा लेंगे, यहाँ भी लेंगे। इस कारण से वो प्लॉट छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद पैदावार घटता है, और पैदावार घटने के बाद लोग ऐसे बगीचों को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस कारण से आपके बच्चे का परवरिश भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है। क्योंकि जब वो बच्चे गर्मी के मौसम में ऐसे बगीचों में घूमते थे तो उनको एक अच्छा फील होता था, उनको लगता था कि चलो कम से कम इसी बहाने, या फिर आपको भी आपका परिवार मिलता था। लेकिन एक समय आ गया है कि अब ऐसे बगीचे कहीं है ही नहीं। देखिए ये कस्बा का एकदम हाईवे सटा, लोग ये भी कहते हैं कि हाईवे के बगल में पोल्यूशन के कारण से नहीं होता है। देखिए एकदम हाईवे सटा हुआ है, वहाँ पर हम चलते हुए आपको पूरा दिखाएंगे भी, पूरा हाईवे सटा हुआ है। और हर एक वृक्ष में जितना भी पेड़ आपको आम का दिख रहा है ना, हर एक पेड़ में मंजर पूरा सुहावना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इस कारण से भी हम लोग गाड़ी रोक कर इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं, वीडियो को शेयर करने के लिए बना रहे हैं। और आपका बच्चा क्यों आपको भी फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम पहुंचाता है वो बता रहे हैं आपको। क्योंकि जिस तरह से आप इनके घर को उजाड़ दिए, उस तरह से आपका बच्चा आपके घर को उजाड़ देता है। उजाड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, ऐसा कुछ रखा ही नहीं जिस कारण से बच्चा शहर से वापस गाँव आ पाए। शुरुआती शिक्षा में आप ही ने कहा कि पढ़ाई ही सब कुछ है, और घर से दूर रहकर ही बढ़िया पढ़ाई होती है। जब आप ही कह दिए कि पढ़ाई ही सब कुछ है और घर से दूर रहकर ही बढ़िया पढ़ाई होता है, तो वो चला गया घर से दूर, अमेरिका, इंग्लैंड चला गया, कोई दिल्ली ही चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया, लेकिन वापस दोबारा फिर अपने गांव की तरफ आया नहीं। तो इसलिए आ जाइए पूरा, इसलिए हम लोग गांव की माटी और इस गांव की माटी में मेंटेनेंस, और इस मेंटेनेंस के बाद खूबसूरती, वो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। और जो खूबसूरती आपको ये दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, आप समझिए जब इसमें फल लगेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। लेकिन अब इतना बड़ा सा एरिया किसी के पास है ही नहीं गांव में। गांव में सारा जमीन छोटा छोटा पार्ट हो गया है। जिस समय जमींदारी थी भी तो लोग खत्म कर दिए हैं, अब सारा बेच बाज के सब लोग शहर में बस गए हैं। और यही वजह भी है कि बच्चा अब दोबारा शहर से कभी गाँव आना नहीं चाह रहा। बाकी इन बगीचा वाले के लिए जो आपको दिख रहा है, ये कस्बा का एरिया है, कस्बा का ये हाईवे है, और हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ ही ये बगीचा है। कम से कम इस बगीचा के जो भी लोग हैं जिन्होंने इस बगीचा के धरोहर को आज तक बचा के रखा है, और इसका बढ़िया से देखते हैं आप मेंटेनेंस करते हैं, पानी वाली समय पर पटा रहे हैं। अभी आम का वृक्ष मतलब जो है फल देने का समय आया, देखिए चूना भी करा दिए हैं। जब ऐसे लोगों को आप वीडियो को शेयर करके अच्छा आप इनको मतलब आप ये कहिए प्राउड फील कराएंगे, तो शायद आपके भी गांव के लोग या आप भी खुद सोचेंगे कि चलो भाई, जहाँ पर जो लोग भी जो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग प्रकृति के लिए भी कुछ करें। आज आप इनका घर बसाएंगे, जब पेड़ वेड़ दिख रहा है आपको, कल आपका भी घर इस कारण से बसेगा। क्योंकि आप किसी का भला करिएगा तो दुनिया आपका भला करेगी। ये प्रकृति का नियम है, टिट फॉर टैट, हिनिक जैसा को तैसा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। और ये हरा भरा प्रकृति एक बढ़िया सुखद सा आनंद देता है। कई देर बैठने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इस प्रकृति के लिए, इस वृक्ष के लिए, इस मंजर के लिए, इस
ग्रीष्म ऋतु से मतलब इस भयानक गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा सा उपाय के लिए इस वीडियो को बनाया जाए। अब आपका काम है इस वीडियो को वायरल कराना, हर एक उन बच्चों तक पहुंचाना, हर एक उन गार्जियन तक पहुंचाना जब तक तो बच्चों को बाहर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन इस तरह के संस्कार नहीं दे रहे हैं। और इस तरह के संस्कार ना देने के कारण से ही वो खुद जिम्मेवार है वृद्धाश्रम जाने के लिए। जय